एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया मेरी जो मिर्ची मैंने हरी लगाई थी। वैसे लाल मिर्ची में आते बहुत सारे लोगों ने वैसे बोला, पर हरी मिर्ची में भी जो पेड़ हैं वो आ गए हैं। कौन सी चिड़िया है। तो मैं जस्ट अभी बरांडा धो रही थी, मैंने पाइप लगा के रखी है यहाँ पे। तो बहुत गर्मी हो रही है तो जल्दी से मैं बरांडा धोती हूँ, फिर थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धोती हूँ और फिर जाके एक बार एक शावर लेती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। ज़्यादा जो है ना वो आ ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब लॉकडाउन लगने वाला है शाम की 7 बजे से। तो अभी आ रहे हैं वो, तो उन्हें थोड़ा बहुत काम निपटाना था। मैंने आलू मंगवाया है उनसे, राशन मैंने मंगवाया है। अभी आई थिंक मैंने ब्लॉग ही एंड किया था पुराना वाला, तो राशन मैंने मंगवाया वो अभी तक आया नहीं है। वो भी आता होगा तो राजा आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझसे ना एड्रेस एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो वो दूध लेके आ रहे हैं और आलू और प्याज और कुछ थोड़ा बहुत जो सब्जी वब्जी का सामान था वो लेके आ रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है सीरियसली। वापस मैंने थोड़ा चेंज किया, उसके बाद मैं थोड़ा मेकअप भी किया है क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी थी। मैंने ये ब्लैक साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे ज्वेलरी की वीडियो शूट करनी है। और जब आप ज्वेलरी शोकेस करते हो तो आपका नेक थोड़ा सा लाइक डीप होना ज़रूरी होता है कि हाँ जो ज्वेलरी वो प्रॉपरली दिख जाए। और पोनी टेल करनी भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ईयरिंग जो है वही विजिबल हो जाए। तो मैंने सामान मंगवाया था और वो जो सामान है वो आ गया है। राजा पता नहीं क्या देख रहे हैं। There are a lot of game nights at my house. There are a lot of video painting. I keep a lot of movie nights. तो ये है सामान और मैंने क्या मंगवाया है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सोफे पे रख दिया क्योंकि बोझो जो पी कर देता है। तो मैंने पतंजलि के बासमती राइस मंगवाए हैं। ये सिल्वर है एक्चुअली में ना। ये वाले राइस अगर आप मंगवाएंगे ना ये बनते बहुत अच्छे हैं। डेली के दाल चावल अगर आप खाते हो ना तो उसके लिए बेस्ट है, बहुत ही खिले खिले बनते हैं। उसके बाद मैंने बहुत ही थोड़ा बहुत सामान मंगवाया है। एक घड़ी मंगवाया है मैंने क्योंकि फ्लोर वॉश के लिए घड़ी बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप बालकनी वॉश कर रहे हैं, फ्लोर वॉश कर रहे हैं, उसके लिए घड़ी बहुत अच्छा होता है। और वेट बंधा हुआ है। उसके बाद मैंने कुछ मैगी के पैकेट मंगवाए हैं कि कभी कुछ इंस्टेंट बनाना हो तो। उसके बाद मैंने ये टोस्ट मंगवाया है ब्रिटानिया का, और मूंगफली मंगवाई है, और राजमा मंगवाया है, रेड वाला पोहा मंगवाया है, सूजी मंगवाई है, और एक टोस्ट का पैकेट और मंगवाया था जो कि मैंने खोल लिया है और उसमें से 2-3 खा भी लिए हैं। तो ये है आपका राशन का बिल। तो पता है आपको इतना सा सामान जो है ना, और एक इसमें बिस्किट था हाइड एंड सीक और एक मॉम्स मैजिक, इतना सा सामान 817 रुपये का आया है। पहले मैंने 927 का ऑर्डर किया था बट उनके पास जो पास्ता वगैरह थे वो नहीं थे तो वो उन्हें काट दी। लाइक ब्रिटानिया चस्का नहीं था, मैगी का पास्ता नहीं था, सो मैनी थिंग्स। पतंजलि का सिल्वर, ये मेरे सिल्वर ही है ना। हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने। उससे पहले मुझे राइस चढ़ाने हैं। मैं छोले राइस बना रही हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था छोले राइस खाने का। मैं ट्राइपॉड ढूंढती हूँ और पहले मैं राइस चढ़ा के जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आऊँ तो खाना हो जाए। और जो छोले हैं ना वो मैंने बॉईल करके मैंने फ्रिज के अंदर डाल दिए थे। तो ये छोले रखे हुए हैं बस। हाँ, तो ये छोले रखे हुए हैं, तो इससे बस तड़का लगाना है मुझे। तो ये करना है मुझे। तो मैं राइस बना रही हूँ। हो गया, थैंक यू।
तो राजा मेरे ब्राउज के हुक लगाते हैं। एक्चुअली हम ब्राउज के फ्रंट वाले तो सही रहते हैं, बैक वाले बहुत वो लगते हैं, और मैं सीरियसली एक लगा के लगाना ही भूल गई थी। तो मेरी डिज़ाइनर साड़ी है, प्लेन ब्लैक साड़ी, इसमें नेक पीस है एक, आई थिंक इसका एक हॉल व्यू डली होगी, तो ये मैंने पहन ली। मैंने 2-3 महीने पहले मंगवाया था और ये बहुत चल गया। अब जो राइस है वो वॉश हो रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच रही होगी, पर आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो हरी मिर्ची मैंने बोई थी, जो हरी मिर्ची मैंने लगाई थी, जो कि शायद नहीं उगती, पर उसमें से पेड़ निकल गए, मतलब पौधे निकल गए, पेड़ नहीं पौधे निकल गए। अब मैं सोच रही हूँ यार नेल पेंट सही कर लूँ, पता है अब तो नेल पेंट टिकती ही नहीं है हाथ में। जब से हाउस हेल्प पर आना बंद हुई है ना, तब से मैं अगर 2 दिन में भी टचअप करूँगी तो भी नेल पेंट निकल जाएगी। फिर भी कर लेना चाहिए। ये पर्पल लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हाथ बहुत बुरे लगेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अगर नेल पेंट मैंने टचअप नहीं करी है और कभी मैं रेगुलर ब्लॉग भी कर रही हूँ, तो हम लोग ना नॉर्मल लोग हैं, हाउस वाइफ हैं, घर के काम भी रहते हैं, तो नेल पेंट निकलना इज़ वेरी लाइक नॉर्मल। बट कुछ लोग आके बोलते हैं कि अगर नेल आपने बड़े रखे हैं तो उसे मेंटेन करिए, नेल पेंट लगा के रखिए, तो निकल ही जाती है यार, कितना कुछ कर लो निकल ही जाती है। तो अब क्योंकि आप कोई ज्वेलरी हॉल शूट कर रहे हो, तो उस टाइम पे तो लगी रहनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका हाथ विजिबल है। तो एक वीडियो शूट करने से पहले बहुत सारा ताम झाम करना पड़ता है। ब्लॉग नहीं, ब्लॉग तो बहुत नेचुरल आते हैं, ये भी आर्टिफिशियल नहीं होते, पर हाँ आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो अब मैं जो खाना है वो बना रही हूँ। राइस जो है वो हो गए हैं और थोड़े राइस गैस पे भी गिर गई है, देखिए मैं शूट कर रही थी और वो बॉयल हुए और वो गिर गए। बस अच्छा ये हुआ कि जो राइस थे वो बहुत ओवर कुक नहीं हुए, अदरवाइज वो बहुत गंदे लगते मुझे ओवर कुक राइस। तो ये जो है ये छोले मैंने दिन में उबाल के फ्रिज में रख दिए थे, तो ये छोले हैं, ये बना रही हूँ मैं छोले राइस, बहुत सारे थे ना छोले चावल। मेरे को लगा यार पहले मुझे लगा था कि भटूरे बनाती हूँ, मुझे लगा यार ऑयली अवॉइड कर रही हूँ मैं, ऑयली नहीं। हाँ इससे पहले मैंने कॉफ़ी भी बनाई थी, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी वो कॉफ़ी, आई थिंक। तो वो जो कॉफ़ी है ना, हम लोग कॉफ़ी पीते नहीं है, हम लोग बहुत रेगुलर लवर नहीं, हम कॉफ़ी वैसे पीते नहीं है। बट क्या हुआ, बहुत मीठा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो घर में मीठा कुछ नहीं था, ना चॉकलेट थी ना कुछ थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम फॉलो कर रहे हैं और पता नहीं कितना असर पड़ रहा है, पर फिर भी फॉलो कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत अवॉइड किया जाए। तो मेरे को लगा चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। वो भी शुगर थी, बट चॉकलेट जो रहती है ना, अगर घर में रखी रहती है तो बहुत ज़्यादा लाइक रेगुलर उस पर खाते रहते हैं हम लोग। चलिए बना लेते हैं खाना। लहसुन, तो ये है हरी मिर्ची, लहसुन और क्या ब्लैक ब्यूटी देख रहे हैं, ब्लैक ब्यूटी बन के घूम रही है। क्या ब्लैक ब्यूटी बन के घूम रही है।
मेरे को पता है, ऐसा लगता है कि राजा एक दिन बारिश होगी जब, हाँ तो मैं ऐसे प्लेन साड़ी पहनूंगी, छत पे जाके डांस करूंगी, तुम भी आना है। और नाच आज ब्लैक ब्यूटी तो देखिए पिस गया है मसाला, आंखों से पानी आने लगे है। तो मेरा मन नहीं करता उतारने आंखों के से साड़ी। पानी की बात कर रही तो आंखों से पानी तो कल मेरे आ गया है। व्लॉग में आप इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही थी? हैं क्या परेशानी है आपको? परेशानी नहीं, मैं सोचती हूँ वैसे अपनी इमोशन हाँ। अच्छे। तो मैंने इसलिए डिसीजन लिया है, कल मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। आप मेरे को अपनी साइकिल डेट बता दीजिए, तो उस टाइप का मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, ठीक है? डॉक्टर अपना वो किससे ले लूँ, संगीता से ले लूँ या संगीता से नहीं, संगीता से नहीं, चित्रा से, चित्रा या जैन से। यहाँ पे जो 5 स्टार है ना, 5 स्टार होटल नहीं, पागल, 5 स्टार होटल। I don't remember, मेरा याददाश्त चली गई। हाँ तो वही यार, मेरी याददाश्त बहुत बुरी है इन सब चीजों में, मेरे से चीजें। हनुमान जी के मंदिर के आगे हॉस्पिटल है जो ना, हॉस्टल के समय एडमिट हुई थी आप। अच्छा समझ गई, अनंत हॉस्पिटल। हाँ अनंत हॉस्पिटल में कौन बैठी है? 5 हाँ डॉक्टर 5 से ले लेता हूँ, तो आप डेट बता देना मेरे को, तब का डेट का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ मैं। 30 तो अब अपन काम करते हैं, कब तक सोचते रहेंगे यार, ये कोरोना है जो, ये तो खत्म होने नहीं वाला, 1-2 साल और चलता रहेगा, तो अपन क्या अपना काम रोक देंगे क्या? तो 30 का बोल रहे हो आप, 30 का ले लेता हूँ। और बिल्कुल परेशान मत हो, और सिक्योरिटी के साथ चलेंगे बकायदा, जैसे हम लोग बॉडीगार्ड गए थे ग्लव्स पहन के। नहीं हो तो जोगर बन जाएंगे, बोलेंगे क्या है, नहीं वो ग्लव्स पहन लेंगे और मास्क पहन लेंगे, सबसे बेस्ट है। और फिर याद रखना कि आके सबसे पहले हमको नहाना है, पूरा अच्छे से कपड़े अलग कर देंगे, बिल्कुल कहीं टच नहीं करना है। कार वार को भी मैं सैनिटाइज कर दूंगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसे कहीं गए नहीं है। हाँ सच में तुमने सोचा मेरे लिए? सोचा मेरे लिए क्या, हमारे लिए मेरे लिए देखे, बस इनके लिए, इनका बस होना है ना, मेरा तो होना ही नहीं है। हाँ यार, ऐसे दोनों प्रॉब्लम का- कुछ होगी नहीं, हम लोग कुछ होते हैं, ये डाइट हम लोग की, डाइट ही से दिक्कत होती है। मेरे को डाइट भी हम लोग लगता की है। अपना कुछ भी है, अपना कितने बजे भी खा रहे हैं, रात को लेट ही खाते हैं, हमको डाइट अपना सही करना पड़ेगा, और जो भी वो दवाई अपना मेरे को हाँ दवाई वो खा लेंगे। prescribe करेंगे, हाँ। खत्म क्योंकि हुआ। स्टार्टिंग में तो दवाई 2-3 महीने अपना करेंगे, सब सही हो जाएगा। मेरी बहुत चल अच्छा रही है चलेगा। दवाई, मेरी मल्टीविटामिन चल रही है और फॉलिक चल रही है, इनकी कोई नहीं चल रही, तो इनके लिए मुझे लगता है कि आदमी को भी दिखा देना चाहिए इस बार। आदमी को भी दिखाना चाहिए, आदमी बच्चा पैदा करता है। नहीं, आदमी इज 50% इन्वॉल्व इन दैट अच्छा। सिनेरियो। अच्छा, तो अभी हम खाना कब खाने मिलेगा हमको? बस भूख लग रही है। 15 मिनट। तो जल्दी से बना लीजिए, हम Thank खाते हैं। ज्यादा परेशान मत हो, समझे? फ्री में अपना इमोशन होती रहती बैठ के, हो जाएगा भगवान जी जब। बिल्कुल परेशान ना हो बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं। राजा में होता तो मेरा क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता। क्या होता? टेंशन नहीं लेने का, लिव लाइफ किंग साइज। टेंशन दे दूं? टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। क्या संडे एंजॉय भी नहीं कर रही है, बताओ यार। चलो। लॉकडाउन हो गया, क्या एंजॉय करें? अरे हाँ यार, सैटरडे से लॉकडाउन हो गया 7 बजे से। चलिए अच्छा खाना बना लेते हैं। थैंक यू सो मच सोचने के लिए। तो 28 की साइकिल डेट है मेरी, तो ये 30 की ले लेंगे हम लोग, क्योंकि वो ना 19 दिनों पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस डेट पे आओ। तो जो नेक्स्ट मंथ का इलाज है, या फिर अगर उन्हें किसी क्लोमाइड साइकिल या किसी पे रखना होगा मुझे, तो उस पर वो रख पाएंगे, उसके हिसाब से सही रहता है। तो आपकी जब आपको अगर जाना है कंसल्ट करने, तो बेस्ट है कि आप अपनी जो साइकिल की डेट है मिड ऑफ द साइकिल चले जाइए, लाइक 2nd या 3rd डे पे चले जाइए, जैसे भी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से। उसके बाद जो इलाज रहता है ना, वो थोड़ा सा उन्हें समझ में आ जाता है उस टाइम पे, क्योंकि फिर आप ओव्यूलेशन की एकदम बाद जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि इस टाइम के बाद आना फिर। तो बेटर है कि आप साइकिल डेट, क्योंकि हम लोग जिनसे भी इलाज करा रहे थे, मैं आप लोग को बता रही थी, तो उन्होंने मुझे साइकिल डेट पे ही बुलाया था। और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, 5-6 महीने हो गए हैं, जब भी मेरी ओव्यूलेशन डेट होती है तो राजा की तबीयत खराब होती है या मेरी तबीयत खराब होती है। तो कहते हैं ना कि आप लोगों को अगर बेबी प्लान करना है तो ओव्यूलेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग की ओव्यूलेशन डेट स्किप ही होती है, हमेशा स्किप होती है, हर मंथ हम लोग की ओव्यूलेशन डेट। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेरे को वही लगता है कि अगर मैं कंसीव करने के बारे में सोच भी रही हूँ, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ओव्यूलेशन डेट जो है वो प्रेफर करनी है अपनी। और हम लोग की ओव्यूलेशन डेट के जो 2-3 दिन रहते हैं, अगर मैं उस विंडो को लूँ 24 आवर्स की, तो 1-2 डेज प्रायर टू ओव्यूलेशन और उसके बाद के जो 2-3 दिन होते हैं, उस टाइम पे ऐसा होता ही है कि राजा के पेट में दर्द है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे कुछ तबीयत खराब हो गई, जैसे अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो हमेशा ऐसा होता ही है। मैं इतने महीनों से एक चीज़ नोटिस करती हूँ और कर रही हूँ, अब पता नहीं हम लोगों का कुछ सही नहीं चल रहा है या क्या है, कि जो ओव्यूलेशन डेट है वो हम लोग की हर मंथ स्किप हो रही है। हम लोग की ओव्यूलेशन डेट स्किप ही हो रही है।
तो अब डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो ओव्यूलेशन डेट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट पता नहीं यार क्या होता है कि कुछ ना कुछ। पिछले बार हम लोग का ओव्यूलेशन डेट के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन था, बहुत बुरा झगड़ा हुआ था कि हम लोग हर दिन लड़ते थे उस टाइम पे। 4-5 दिन लड़े ओव्यूलेशन के टाइम पे, 4 मंथ सही है, पर वो 4-5 दिन ओव्यूलेशन के 24 आवर की विंडो रहती है, पर आप 4-5 डेज मानते हैं, तो वो हुआ, ठीक है, पिछले महीने। इस महीने भी तबीयत खराब, उससे पहले भी हम लोगों की ओव्यूलेशन टाइम पे झगड़ा हुआ, उससे एक टाइम पहले राजा की तबीयत खराब। तो इतने सारे जो मंथ हैं वो ओव्यूलेशन डेट स्किप हो चुकी है। तो डॉक्टर ही बोलेगा यार ओव्यूलेशन डेट आप स्किप कर रहे हो, तो फिर ये होता है कि क्या करें, पता नहीं यार। बहुत सोचती हूँ मैं इस बारे में, फिर मुझे कई बार लगता है घर चेंज कर देते हैं, पर जैसे ही मैं घर शिफ्ट करने के बारे में सोचती हूँ तो फिर कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें बनना शुरू हो जाती है मेरे ससुराल साइड से, जैसे मैंने ब्लॉग डाला था उसके बाद से, तो ऐसी हॉरिबल बातें बनना शुरू हो जाती है कि फिर मुझे लगता है कि यार इस प्लान को ड्रॉप करो, ठीक है। फिर मेरे को लगता है कि पता नहीं यार इस घर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ होता है कि मेरी ओव्यूलेशन डेट स्किप हो जाती है। मैं अपने मन की बात कर रही हूँ आप लोगों से, तो इसलिए मैंने सोचा था। कुछ लोग कहते हैं आपका घर बहुत अच्छा है, मैं भी मानती हूँ। मेरे को कई बार लगता है कि जो ओव्यूलेशन डेट थी, पहले मुझे लगा था कि हम 2-3 महीने ओव्यूलेशन डेट के आसपास बाहर की तरफ लाइक पास में हिल स्टेशन वगैरह प्लान करते हैं, तो एटलीस्ट हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, और जो कहते हैं ना घर की टेंशन या बिजनेस के बार की तबीयत खराब हो जाती है, घर आ रहे हैं, उनका सर दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सब स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है, तो मुझे लगा था। पर ऐसा होता है कि ना, अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो कोई चांसेस ही नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें लगा ही हुआ है। तो कुछ बातें ही बननी शुरू हो गई थी, जैसे ही वो हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होना शुरू हो गई थी, विच इज़ नॉट राइट। हुआ था, हम लोगों ने शिफ्टिंग की बात आई थी, मैंने ब्लॉग में करी थी, और बहुत सारे लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी आज की डेट में ब्लॉग जो है वो फॉलो करते हैं। मेरे घर वाले हो जाए या फिर मेरे ससुराल वाले हो जाए, तो ब्लॉग फॉलो करते हैं, तो वो बात हजम नहीं हुई है कुछ उनको। तो वही मुझे लग रहा था, देखते हैं यार कि अगर ऐसे स्किप होती रही तो फिर तो आप चाहे कितने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराओ, कुछ नहीं हुआ। तो रेगुलर 5-6 मंथ हो गए कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप एक होपफुलनेस रहती है जो आप लगाएं। तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो मैंने लाना बंद कर दिया, मैंने छोड़ दिया प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही, क्योंकि वो पता है कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें तोड़ता है। तो बेस्ट है कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें कि अगर आप टेस्टिंग के बहुत हैबिट में आ जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती है। तो ऐसा है कि छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें बहुत पर्सनल चीज़ हो जाती है कि यार हर मंथ कोई बोलता है कि इस मंथ तो जाओगे, इस मंथ तो जाओगे, पर भैया कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग के घर में ना उन 4-5 दिन में ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। लाइक मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो 4-5 दिन है, मैं वो 4-5 दिन होती ही है वो प्रॉब्लम। और क्या बोलूँ मैं, तो वो 4-5 दिन प्रॉब्लम होती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, या तो मेरी तबीयत डाउन रहेगी या राधा की तबीयत डाउन रहेगी, या हम लोगों का बहुत बुरा सा झगड़ा हो जाएगा, ऐसी चीज़ होती है। ओ माय गॉड, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी हरी मिर्च डाली है, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। मैं लाल मिर्च ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी हरी मिर्च डाल दी, मैं लाल मिर्च निकाल रही हूँ, मैंने गलती से डाल दी इसमें। क्या हुआ? Why are you crying? हमारा पूरा मन सही जाएगा, वही 4-5 दिन में हम लोगों के घर में पचड़ मस्ती है। तो एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम चल रही है हम लोगों के घर में। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया था घर चेंज करने का, कि 1 महीने ठीक है, चल रहा हो गया, ठीक है, 2 महीने ठीक है, हो गया, तीसरा महीने भी ठीक है, हो गया, पर इतने सारे महीने ठीक नहीं होते ना, कि वही टाइम पे आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी है, मतलब कुछ ना कोई ना कोई चीज़ तो आपको रोक रही है। मैं इतना कुछ बिलीव नहीं करती हूँ उन चीज़ों में, पर फिर भी इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव, अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। तो वही जो टाइम है ना, पता है, मैं आपको बता ही सकती हूँ। तो ये है अभी हम लोग की करंट कंडीशन ये चल रही है। इवन दिस मंथ, ये वाला महीना जो जा रहा है अभी, उसमें भी सेम यही चीज़ें हुई हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और हम लोग की लड़ाई हुई, ठीक है, और लड़ाई हुई, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती है कि कुछ मैं राजा से, पता नहीं मेरा दिमाग फटता है कि मैं राजा से बोलना बंद कर देती हूँ।
कि मुझे लगता है कि मुझे बात ही नहीं करनी है। तो मैंने राजा से बोलना बंद किया, मैं यहाँ पे आके सो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आके सो रही हूँ। फिर अगले दिन राजा को पता चला, फिर थोड़ी बहुत और उस दिन पूरे दिन लड़ाई हुई। तो ऐसे 2-3 दिन जो ऑपरेशन के थे वो स्किप हो गए। तो ये सब चीज़ें लगी हुई है। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे कोरोना का खतरा लग रहा था। तो यही है करंट। चलिए मैं खाना बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने छोले चावल बनाए थे, उसके बाद फिर हम लोग लेटे जाके, और आपको पता है रात भर जो बोझो है ना उसे सोने ही नहीं दिया है। तो हम लोग को तो उठना पड़ता है सुबह, क्योंकि राजा ऑफिस जाते हुए नाश्ता वगैरह करना पड़ता है। तो सुबह उठे हम लोग, पर नींद पूरी नहीं हुई। स्टिल आप देख सकते हैं मुझे नींद आ रही है, पता मुझे सच में बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। पर सो नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि जो AC वाला है उसे बुलाया है। राजा भी आएंगे अभी। हम लोग की जो AC है ना उसकी गैस चली गई है, मतलब AC जो है वो काम नहीं कर रहा, सीरियसली बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है गर्म हवा फेंक रहा। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम इसमें गैस भरवा रहे हैं। आज तक हमने इसमें गैस नहीं भरवाई। ये AC नया ही था और एकदम से ठंडा करना इसने बंद कर दिया। तो आई थिंक इसमें ना गैस का ही वो है, जो फिल्टर वगैरह है वो हम लोग साफ़ कर देते हैं। कुछ दिन पहले थोड़ा सा लीक हुआ था, मतलब पानी जो था वो नीचे गिर रहा था। उसके बाद से जो AC है उसने काम करना बंद कर दिया, मतलब वो ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो बोधो जो है ना उसको भी लेके जाना है डॉक्टर के पास। उसकी जो तबीयत है ना वो 2-3 दिन हो गए, पता है। आज मैंने मेडिसिन भी दी, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब उसे पेट में दिक्कत है या क्या है, फ़ीवर तो है ही, उसे फ़ीवर भी नहीं उतर रहा है। तो उसे लेके जाते। रात भर वो इतना परेशान था, और अगर वो बहुत ज़्यादा लाइक हाफ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और वो एकदम से गिर गया। तो राजा एकदम ज़ोर से उठे, मैं नींद में थी, तो एकदम ज़ोर से राजा उठे। राजा ने बोला ये गिर गया। मैंने बोला ये बेड पे तो था ही नहीं जो गिरता है ये। राजा ने बोला ये वॉमिट करते हुए आवाज़ आई बाहर से, ये गिर गया। और हम लोगों ने देखा ये ऐसे पड़ा था। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया ऐसे, मतलब एकदम से ना हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने इसे उठाया है, फिर इसने बहुत देर तक वॉमिटिंग करी, तो पूरा घर में उल्टी कर दी थी। फिर फिर रात के 3 बजे इसकी पूरी वॉमिटिंग डरा दिया। इसने ना रात भर वॉमिटिंग करी, तो वॉमिटिंग हम लोगों ने फिर क्लीन करी। फिर अभी मुझे पोछा लगा रहा है, क्योंकि रात में तो इतनी नींद आ रही थी ऑब्वियसली कि वॉमिटिंग क्लीन कर ली, क्योंकि ये हर जगह घूमता और सन जाता सुबह तक, इसलिए। नानू ना, तो आई थिंक इसे कुछ ना कुछ इशू है पेट में। हमने डिवॉर्मिंग भी नहीं करी है, हम हर 6 महीने में डिवॉर्मिंग करते हैं। इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया। इंजेक्शन से पहले ही डिवॉर्मिंग करनी थी हमें इन लोगों की, पर दवाई वगैरह आ नहीं पाया। आपको पता उस टाइम क्या हालात चल रहे थे, दवाई वगैरह नहीं आ पाई। मेरे को लग रहा है कि अब मैं 1-2 दिन के अंदर इन दोनों की डिवॉर्मिंग करती, पर उससे पहले इसे आज डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि इसकी पूछ ना 2-3 दिन से नीचे थी। उसके बाद ये फिर फीवर था, हाफ रहा था। इसे कान में कोई प्रॉब्लम है या पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि कान भी बहुत ज़्यादा इसका इरिटेट हो रहा था। मैंने कल कान भी साफ़ किया है इसका, तो थोड़ा सा है कि कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार ले आओ। डॉक्टर जो है वो शाम को 6 से 7 बैठते हैं, तो सिर्फ 1 घंटे बैठते हैं। तो हम उस 1 घंटे के अंदर उनके पास जाना है और इसको दिखाना है, क्योंकि मेरे को कल रात को लग रहा था कि पता नहीं से कुछ हो ना जाए। क्योंकि कल जिस तरह से ये पड़ा था ना, मतलब गिर के पड़ा हुआ था, ये गिर गया और ये ऐसे पड़ा था। मेरे को लगा पता नहीं यार कुछ हो ना जाए। ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा सांस वो हो रही थी इसकी। हाउस हेल्पर भी जो थी वो आज आई, काम नहीं कराया। मैंने उसकी जो भी पेमेंट थी वो कर दी, और मैंने उससे बोला है कि मंथली अपनी जो पेमेंट है वो ले जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोग का ऐसा है कि एक रेगुलर वर्कर है वो आपके घर में, वो एक रेगुलर काम करते हैं आपके घर में जो भी लोग, उनको आई थिंक आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो आई, उसने पहले काम के लिए बोला, उसके सारे काम जो है वो छूट गए, सिर्फ एक घर में वो काम कर रही है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, मैंने उसे पेमेंट दी। मैंने बोला अगले महीने आके फिर ले जाना कि अपनी जो भी रेगुलर सैलरी है, क्योंकि देखो वो करना चाहती है, हम लोग नहीं करा रहे हैं अभी, तो वो करना चाह रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बनता है कि यार वो आपके घर में कब से काम कर रही है। तो कहते हैं ना आपको कुछ लॉयल्टी होनी चाहिए अपने घर में जो भी काम करते हैं। तो उसकी पेमेंट मैंने करी, वो तक सुबह से यही सब चीज़ें हुई है। मैं सच में चाह रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, पता नींद पूरी नहीं हुई है। राजा की भी नींद, पता हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे सोए होंगे,
कि जो पक्की वाली नींद रहती है सिर्फ 2 घंटे, क्योंकि उसके बाद फिर हाउस हेल्पर भी आ गई थी, उसने बेल बजा दी तो बोझो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता, तो वो रेगुलर बाग कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने उसकी पेमेंट वगैरह करी है, फिर सुबह नाश्ते का टाइम हो गया था, फिर मैंने राजा का नाश्ता वगैरह किया है, फिर ये चक गए हैं। और अभी एसी वाले को कॉल किया, वो आके गैस वैस जो भी प्रॉब्लम है एसी की वो फिक्स करेगा। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है और बारिश हो नहीं रही है, यहाँ पे बहुत दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं यार कब तक क्या फिक्स होगा, क्या ठीक होगा, क्या नहीं होगा, बस ये सब चल रहा है। मैंने आप लोगों से कल अपने दिल की बात करी थी, तो उसे एज अ दिल की बात ही लीजिएगा, बहुत मन से मैंने आप लोगों से बात करी थी। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। कल एक ज्वेलरी हॉल आएगा, तो सबसे पहले वो ज्वेलरी हॉल देख लीजिएगा, उसके बाद ब्लॉग देख लीजिएगा। ठीक बा, बाय बाय।